हरिओम। आज हम संतों की महिमा का वर्णन करें। नारद जी के पूछने पर प्रभु उन्हें संतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सुनु मुनि संतन के गुण कहाहूं, जिन्हत मैं उनके बस रहा। हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें संतों के लक्षण बताता हूं। उनके किन गुणों के कारण मैं उनके वश में रहता हूं। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कहने लगे कि ऐसे लोग जो 6 विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य को जीत लेते हैं, जो पाप रहित हैं, इच्छाओं से रहित हैं, जो निश्चल, सर्व त्यागी, ज्ञान के भंडार कम खाने वाले, सत्य की सार को समझने वाले कवि और ज्ञानी होते हैं। वे दूसरों का मान करने वाले, दूसरों के सम्मान को बढ़ाने वाले, गुणों के भंडार, सरल स्वभाव, ईश्वर के चरणानुरागी होते हैं। साधु चरित जस चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं का चरित्र कपास की डोडी के समान होता है। जिस प्रकार कपास की डोडी नीरस होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं है, उसी प्रकार हम गृहस्थी लोगों के नजरों में वे साधु सन्यासी भी नीरस होते हैं। क्यों कि वे अपने परायों से दूर, विषयासक्तों से भिन्न एकांतवासी होते हैं, इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई रस नहीं होता। उनके रस को केवल वो ही जानते हैं, वो प्रभु के प्रेम का रस पीते हैं। विशद, जैसे आप कपास की डोडी को खोलते हैं, उसके अंदर से बिल्कुल शुद्ध श्वेत वर्ण की कपास निकलती है, उसी प्रकार से उनका चरित्र भी निर्मल और स्वच्छ होता है। उनके हृदय में कोई अपना पराया नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई सुख और दुख के लिए स्थान नहीं होता। जिस प्रकार कपास में अनेकों सहस्रों तंतु होते हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में सहस्रों गुण होते हैं। और इस प्रकार के जो निश्चल सर्वथा त्यागी होते हैं, जो प्रभु के चरणानुरागी होते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम नैते मदन्यत जानन्ति नहि तेभ्य मनागपि। साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। इसमें एक गूढ़ शब्द वो कहते हैं कि साधुओं का हृदय मैं हूं। यानी जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के लिए और कोई स्थान नहीं। उनके लिए निंदा, स्तुति, सुख, दुख, अपने पराये सब व्यर्थ है। उनके हृदय में निवास करते हैं तो केवल ईश्वर निवास करते हैं। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। श्रीमद् भागवत पुराण में एक स्थान पर तो भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि जितने मुझे साधु प्रिय हैं, इतनी तो मुझे मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। कहते हैं कि ऐसे साधुओं के लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान है। उनकी ममता केवल और केवल मेरे चरणों में। जो सब कुछ छोड़ करके मेरे हो गए हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूं? वे तो गुणों के धाम हैं।
और आगे कहते हैं कि इन संतों का जीवन कैसा है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राज। इन संतों का समाज प्रसन्न चित्त है, कल्याणमय है, ये धरती पर तीर्थों के समान है। साधुनम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवे, साधुओं के तो दर्शनों से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि हम कोई तीर्थ करना चाहते हैं तो वहां जाएंगे तब हमें उस तीर्थ का फल मिलेगा, लेकिन साधु संत तो हमारे निकट आकर के भी हमें उपदेश देते हैं और हमारे जीवन का सुधार करते रहते हैं। और जब साधु और संतों के दर्शन होने लगे तब भी आप समझ जाओ कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा होना आरंभ हो गई। क्यों कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन भी नहीं होते। संतों का चरित्र अत्यंत निर्मल है। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। जिस प्रकार मक्खन तो ताप मिलने से पिघलने लगता है, लेकिन संतों का हृदय हम गृहस्थी लोगों की कष्टों को देखकर ही पिघलने लगता है और वे हमारे गृहस्थी लोगों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। संतों के दर्शनों से ही शांति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है तो वो दरिद्रता है, और सबसे बड़ा सुख है तो वो संतों का मिलना, संतों के दर्शन होना है। संत स्वरूप, संत प्रभु को इतने प्रिय होते हैं, बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। कि जो प्रभु के भक्तों के प्रति कोई अपराध करेगा वो रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि में ही जल जाएगा। ये संत तो प्रभु का दूसरा रूप है। जिस प्रकार हम साधारण भाषा में कहते हैं कि खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदल लेता है, या कुछ समय बाद पति और पत्नी की शक्लें मिलने लग जाती हैं, उसी प्रकार ये संत निरंतर ईश्वर की भक्ति में मस्त रहते हैं, उसके चरणों के प्रति उनकी श्रद्धा रहती है, ये तो प्रभु का रूप हो जाते हैं। ये प्रभु का दूसरा रूप है। ये इस पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान है। इसलिए जहां पर भी हो सके संतों के दर्शन अवश्य करने चाहिए और इनका जितना हो सके सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में किसी चीज को अपने को न अपना करके केवल और केवल सांसारिक लोगों के हित के लिए संतत्व धारण किया है। हरि ओम।